सरकारी नौकरी प्राप्त करवानी है और जरूरी सरकारी नौकरी हो, हर घर के बच्चों को कहीं ना किसी दिशा से कामयाब बनाना है। तो मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी मेहनत ये रहती है, आप इन्हीं विचारधारा के साथ जुड़कर अपनी मेहनत को डबल करो और मेरे भाई जीवन में आगे बढ़ो। सिर्फ जहां तक आप हो, अपने आप को वहां तक सीमित मत रखो। यकीन मानो आपकी जो ताकतें हैं वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बस आप अपने आप को जंजीर से, बेड़ियों से रुके हुए हो। अगर आप इस बेड़ियों से अपने आप को मुक्त करते हो, बेड़ी कौन सी है पता है? वो मन की बेड़ियां हैं। वो बेड़ी है, वो एक तरीके से जंजीर है आपके पांव में, आपके मन में, आपके हाथ में, जो आपने जंजाल बना रखा है। जिस कंफर्ट जोन में आप जी रहे हो, यही वो आपके लिए बेड़ी का काम करती है। अगर इन बेड़ियों को तोड़ के इन विचारधारा से थोड़ी आजाद होकर अच्छी विचारधारा फॉलो करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छी सोच लगाते हैं ना, तो यकीन मानो जीवन में पल आएगा कि आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं होगा। इनके ऊपर के सवाल बनाते हैं। तो देखो, सवालों के लिए तो मैंने पूरी पीपीटी यहां पर आप सभी के लिए देखो खतरनाक लेवल पे तैयार कर रखी है। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल तक सभी सवालों को। सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और मेरे बताए गए कांसेप्ट को ध्यान रखना है। हम लोग तेजी में बिल्कुल नहीं भागेंगे। मैं अपने आप को पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको पढ़ाने आया हूं। तो एकदम जो है मेरे भाई यहाँ पर तरीके से सभी बातों को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको हम एक छोटी सी बात बता दें भाई, हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं और ये हमारा वो 7 क्लास का लिस्ट है। आज हमारा डे नंबर 8 है, जिसमें हम ये एचसीएफ करने वाले हैं। जैसे जैसे जो टॉपिक होता जाएगा ना भाई, वैसे वैसे मैं यहाँ पर मेंशन करते चला जाऊंगा। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं आज के प्यारे सेशन की, एचसीएफ की और एलसीएम की। आइए छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं, वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो संख्या है, एक मेरे पास यहाँ पर 12 है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 18 है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है तो 12 है और दूसरा हमारे पास क्या है तो 18 है। ये पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालें। तो पहले काम करिए, हेडिंग डालिए एलसीएम के बारे में। पहले हेडिंग किसके बारे में डालते हैं तो एलसीएम के बारे में, यानी लघुत्तम समावर्तक के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 12 हो गया हमारे पास में और अगला हमारे पास में क्या हो गया तो 18 हो गया। अब 12 है तो 12 के अपने मल्टीपल कौन कौन से होंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन के 36, 12 चौके 48, ठीक है, 12 पच्चीस 60, 12 छक्के 72, ऐसे कर करके 12 के तो काफी सारे गुणनखंड होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है, 18 की बात करें तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 करके 54, 18 चौके 72, ऐसे करके मेरे भाई इसके काफी सारे गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ एलसीएम शब्द लिखते हो ना, तो एलसीएम का थोड़ा फुल फॉर्म हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई तो बोलते हैं इसको लीस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है तो कॉमन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है तो मल्टीपल हो जाता है, गुणनखंड हो गया एक तरीके से। तो कोई भी संख्या का मल्टीपल क्या होता है उसका पहाड़ा। ठीक है, जैसे ये सारे क्या है तो किसके मल्टीपल है तो 12 के, ये सारे किसके मल्टीपल है तो 18 के। अब ये दोनों संख्याओं के जो मल्टीपल है, आप इनमें देखो क्या कुछ कॉमन है तो बोलोगे हाँ गुरुजी कॉमन है। 12 के मल्टीपल में भी 36 आता है, 18 के मल्टीपल में भी 36 है, तो सर एक हमारा क्या मिल गया तो 36 मिल गया। 12 के मल्टीपल में भी 72 आता है, 18 के मल्टीपल में भी 72 आता है, यानी ये 72 हो गया। यानी जब भी आप दो संख्याओं को लिखते हैं तो इनमें कई सारे कॉमन मल्टीपल आते हैं। एक होता है ये 12 का मल्टीपल, एक होता है ये 18 का मल्टीपल और एक होता है कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ये भी दोनों में कॉमन है और ये भी दोनों में कॉमन है। तो ऐसे तो अनंतों संख्याएं आएंगी जो कॉमन होगा। अब उन अनंतों संख्याओं में जो यहाँ पर आखिरी स्थान पर होगा उसका हम पता लगा ही नहीं सकते। अब यार ये सीरीज कहाँ जाएगी पता है आपको? पता है मिश्रा जी? पता है नहीं पता ना, मतलब ससुराल जाएगा कि मायके जाएगा नहीं पता यहाँ पे। तो वही बात है कि सीरीज का अंत हमें नहीं पता, लेकिन ये सीरीज में जो पहली संख्या जो दोनों में कॉमन आई थी वो हमें पता है। और वो पहली कौन सी कॉमन आई थी तो बोलेंगे सर 36 आई थी। ठीक है, तो ये 36 कैसी संख्या है तो बोलोगे सर ये कौन सी संख्या है तो लीस्ट संख्या है। कौन सी संख्या है तो लीस्ट संख्या सबसे छोटी। इसीलिए हम यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आप दो संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि दो संख्याओं का लिखते हैं तो यहाँ पर ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जो उसमें सबसे छोटी वाली होती है ना तो उसी को हम लीस्ट, फिर हम यहाँ पर कहते हैं कॉमन और फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं मल्टीपल। यानी अगर हमें दो संख्याओं का मेरे भाई एलसीएम पता करना है तो वो सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी, वो सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी जो दोनों से क्या हो जाएगी कट जाएगी। अभी एलसीएम क्या है हम आपको वो समझा रहे हैं, निकालना कैसे हम आपको वो नहीं बता रहे हैं। निकालना कैसे वो हम समझाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अभी आप पहले उसकी परिभाषा को जो है यहाँ पे वो समझिए कि खुद के कई सारे मल्टीपल होते हैं, कॉमन भी कई सारे होते हैं, लेकिन सबसे छोटू वाला जो दोनों में कॉमन होगा ना उसको क्या बोलेंगे तो उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ये एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम से आगे हटकर हम थोड़ा बढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। अब एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाता है तो एचसीएफ जो शब्द बना है ना वो बना है एफ से, यानी इसका अगर आप फुल फॉर्म जानोगे तो क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन और क्या हो जाएगा फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो फैक्टर का मतलब यहाँ पर वो होता है कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाए उसे फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो यहाँ पर 6 है मेरे भाई, तो 6 हमारा किस किस से कट जाएगा तो बोलोगे 6 ऐसे समझ लो ये सर यहाँ पर 8 हो गया और हमारा एक तरीके से 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 8 किन किन संख्याओं से कट जाएगा, 8 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 हमारा 4 से भी कटेगा, 8 8 से भी कटेगा। 20 की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। अब वही बात है मेरे भाई, एक संख्या हमारी यहाँ पर ये है। अब यहाँ देखोगे तो फैक्टर का मतलब क्या होता है तो फैक्टर का मतलब हो गया जिससे वो कटे। मल्टीपल का मतलब यहाँ पर हो गया कि मल्टीपल का मतलब इसको गुणा करने के बाद सारे जो प्राप्त होते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं और जिन संख्याओं से ये कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं। कभी भी कोई भी संख्या का जो मल्टीपल है या तो संख्या के बराबर होता है या उस संख्या से क्या होता है ज्यादा होता है। और अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो कोई भी संख्या का फैक्टर या तो संख्या के बराबर होता है या फिर मेरे भाई क्या होता है तो संख्या से कम होता है। यानी अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल या तो मेरे भाई बराबर होगा उस संख्या के या फिर हमेशा उससे क्या होगा ज्यादा। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो बराबर हो गया उस संख्या के या फिर उस संख्या से क्या होगा तो कम होगा। ये फर्क होता है फैक्टर और मल्टीपल में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्या कॉमन है तो बोलोगे गुरुजी सबसे पहले तो 1 भी कॉमन है और क्या कॉमन है तो 2 भी कॉमन है और क्या कॉमन है तो 4 भी कॉमन है और आगे कुछ कॉमन है तो नहीं। यानी इसमें कई सारी संख्याएं हमारी कॉमन है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है पहले फैक्टर। तो देखो मैंने इसका भी फैक्टर लिया है और इसका भी फैक्टर लिया है, फिर उसके बाद क्या लेना है कॉमन फैक्टर। तो ये भी एक कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन उसमें कौन सा वाला तो हाईएस्ट वाला। यानी वो संख्या जो दोनों के अंदर में कॉमन मिले और साथ के साथ क्या हो तो सबसे बड़ी हो। यानी इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या होगा तो 4 होगा। यानी कभी भी दोनों संख्याओं के बीच में वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो संख्याओं से कट जाती है, वो बेचारी ऐसी होती है नादान सी कमजोर की संख्या है उसको काट के चली जाएगी। एचसीएफ ऐसा होता है जो बोलता है शांत रहो तो आएंगे तो सब उड़ा के फेंक देंगे। यानी एचसीएफ संख्याओं को काटता है लेकिन एलसीएम जो होती है वो संख्याओं से कट जाती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे फर्क होता है। एचसीएफ कभी भी छोटी वैल्यू होती है, एलसीएम कभी भी बड़ा वैल्यू होता है। अपने शब्दों के ये विपरीत होते हैं, कहने को हाईएस्ट है लेकिन वैल्यू में ये कम आता है और ये कहने में मेरे भाई यहाँ पर लिस्ट है लेकिन वैल्यू इसकी क्या होती है तो काफी बड़ी होती है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम की परिभाषा के बियॉन्ड की हम इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आप एक ही कॉमन मेथड से चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इन्हें कह सकते हो। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मुझे 12 का और मुझे 18 का पता करना है तो मैं क्या करूंगा तो पहले यहाँ पर 12 जो है यहाँ पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, बचपन में जो हम करते थे वैसे 12 को पहले डिवाइड किया 2 से कितनी बार में 6 बार में, 2 से कितनी बार में 3 बार में और 3 से कितनी बार में 1 बार में। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3। तो 12 को लिखने का तरीका क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो 18 को हम कैसे लिखेंगे तो बोलोगे सर 2 को 9 से काटिए और उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 को 3 से काटिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या काटेंगे तो 1 बार में।
यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला तरीका जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो ये होता है, ठीक है, कि ये दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, तो फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं के फैक्टराइजेशन को लिखने के बाद में हम यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर देखिए एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब अगर जो चीज सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा पावर में हम दोनों से बटोर पाए वो होता है। जैसे आप 2 की तलाश में निकलिए और ये देखिए 2 ज्यादा किसके पास में है, बताइए मिश्रा जी 2 ज्यादा किसके पास में है। यहाँ पर 2 के 2 पावर है और यहाँ पर 2 के 1 पावर है, तो 2 का मैक्सिमम पावर किसके पास में है, तो बोलेंगे सर 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर ऊपर में है, तो 2 का हमने मैक्सिमम पावर ले लिया। वैसे यहाँ पर आप 3 देखिए, 3 यहाँ पर मैक्सिमम किसके पास में है, तो बोलेंगे सर मैक्सिमम यहाँ पर यानी हमने 3 का स्क्वायर ले लिया। तो एलसीएम का मतलब होता है सभी के बड़े बड़े पावर लेना, ज्यादा से ज्यादा जिसके पास मिल जाए वो उठा के लेके चले आओ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी पावर को भी खींच के लेके चले आओ, वही तुम्हारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ का क्या नाम ये होता है कि बड़ी से बड़ी पावर हमको नहीं चाहिए, हमको मेरे भाई छोटी से छोटी पावर या ऐसे कह लीजिए जितना कॉमन मिल जाए दोनों के अंदर में, जो दोनों के अंदर में समान हो, जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो, जो दोनों के पास में मौजूद हो ना, मुझे यहाँ पर वो चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों के पास में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर इसके पास भी 2 की 1 पावर है और इसके पास भी 2 की 1 पावर है, तो कितना हो जाएगा 2 की 1 पावर। और उसके बाद में 3 के पास जो कॉमन हो, यहाँ पर भी 3 का 1 पावर, यहाँ पर भी 3 का 1 पावर, तो 3 का 1 पावर यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी पावर को लेना और एचसीएफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये मत कहना कि सर छोटी से छोटी पावर नहीं, कॉमन पावर को लेना, कि दोनों के पास में क्या निकल के चली आए, तो कॉमन निकल के चली आए। चलिए आइए इसी मेथड नंबर 1 पर एक एग्जांपल भी हम आपको देते हैं और वो एग्जांपल हम आपको समझाते हैं क्या कहा गया। तो मेरे भाई एक सवाल है यहाँ पर, मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन में हम आपसे ये कह रहे हैं कि 24 का और यहाँ पर 40 का, आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए एलसीएम कितना होगा और मुझे बता दीजिए यहाँ पर जो है एचसीएफ कितना होगा, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। फटाफट मुझे यहाँ पर बता दो मेरे भाई कितना उत्तर होगा जल्दी से। यहाँ पे 24 का और 40 का जल्दी से कमेंट बॉक्स शुरू कर दीजिए। यहाँ पे सर आज कितनी देर क्लास चलेगी, लगभग मेरे भाई जो है अगर 9 बजे 11 बजे तक आप लोगों की क्लास तो चलेगी चलेगी, फिक्स है। ठीक है, हाँ बस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए हम लोग यहाँ पर सीधा लिखेंगे 24 का और 40 का यहाँ पर क्या, तो प्राइम फैक्टर। ठीक है, और वो हम लोग थोड़ा फटाफट लिखेंगे, थोड़ा हम लोग जल्दी में लिखेंगे, लेट नहीं करेंगे। तो 24 का मतलब यहाँ पर होता है 8 इंटू 3, 8 का मतलब यहाँ 2 का क्यूब और 3 का मतलब पावर 1। 40 का मतलब होता है यहाँ पर 8 इंटू 5 यानी 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम लेना है तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर मेरे भाई ये होता है, ठीक है, कि जो आप इन दोनों में से क्या कर पाओ, तो 2 आप दोनों में से मेरे भाई मैक्सिमम कॉमन ले पाओ। तो 2 के ज्यादा पावर इसके पास है, किसके पास है, तो बोलोगे दोनों के पास में ही मैक्सिमम है, तो ये ले लो। उसके बाद देखो 3 का पावर मैक्सिमम, इसके पास 3 के 0 पावर, इसके पास 3 का 1 पावर है, तो 3 का 1 पावर लो। उसके बाद 5 के मैक्सिमम पावर, 5 के मैक्सिमम पावर किसके पास है, तो नीचे वाले के पास, तो आप यहाँ से ले लो। ठीक है, तो ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 8 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा यानी 15 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो ये इनका एलसीएम कहलाएगा, लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा भाई। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, तो वो जो दोनों में कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा है कि कम है, लेकिन दोनों के पास हो। जैसे अगर हम 2 के पावर के लिए निकले तो 2 के 3 पावर इससे भी लिए जा सकते हैं, 2 के 3 पावर इससे भी लिए जा सकते हैं, तो वो हमने ले लिया। 3 के खोज में निकले, 3 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है यानी ये असमर्थ है, तो 3 नहीं ले पाएंगे। 5 इसके पास तो है लेकिन 5 इसके पास नहीं है, तो 5 नहीं ले पाएंगे यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8। यही हमारा क्या कहलाएगा, तो यही हमारा एलसीएम कहलाएगा मेरे भाई, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर महत्तम लघुत्तम समावर्तक 120 होगा और महत्तम समावर्तक हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। इसके और भी कई सारे मेथड हैं, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर मतलब एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, एक साथ फैक्टराइज करने का भी है, लेकिन अभी वो सारी मेथड की चर्चा हम नहीं करेंगे, आराम से हम इस बिहाफ पे आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी बातों को समझेंगे। एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। एक ए नाम की संख्या है, अब ये ए नाम की संख्या में यहाँ पर देखिएगा 2 के मैंने 2 पावर रखे हैं, 3 के मैंने यहाँ पर मेरे भाई 1 पावर रखा है, ठीक है, 5 के मैंने यहाँ पर 2 पावर रखे हैं और उसके बाद 7 के मैंने 1 पावर रखे हैं। और बी नाम की संख्या है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 के 3 पावर रखे हैं, 5 के 2 पावर रखे हैं, 7 के मेरे भाई यहाँ पर 7 मैंने रखा ही नहीं है और 11 का मेरे भाई 1 पावर रखा है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले सवाल में थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया, मुझे यहाँ पर सवाल का पहले एलसीएम बता दो कितना होगा और मुझे सवाल में यहाँ पर एचसीएफ बता दो एचसीएफ कितना होगा। फटाफट मुझे दोनों चीजों का जो है वो उत्तर चाहिए आप लोगों से, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर तो कैसे करेंगे। बड़ा डेटा होगा तो कैसे काटोगे, कैसे तोड़ोगे, सब कुछ हम बताएंगे, परेशान मत हो, वो सारा का सारा जो है हम आपको सिखाएंगे। आप अभी आराम से सीखते चलो। पहले क्लास की मैंने शुरुआत किया, क्लास मैंने खत्म नहीं किया है। मेरे पढ़ाने का लहजा ऐसा है कि हम आपको जड़ से उठा के जो है आकाश तक छोड़ेंगे। ठीक है, कहते हैं ना 0 टू हीरो वाली बात, तो वही बात हो जाएगी मेरे भाई, शून्य से शिखर तक आपको पूरा पहुंचाएंगे, ये आपको दिख जाएगा कुछ लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब सर बड़ा से बड़ा पावर हर जगह पर यहाँ कॉमन लेना। तो यहाँ पर बड़ा पावर क्या है, 2 का क्या कोई बड़ा पावर है इसके पास में नहीं, तो जो इसके पास में है वही उठा लोगे। ठीक है, 3 का मेरे भाई देखो बड़ा पावर किसके पास में है, तो नीचे वाले के पास में है, तो वो उठा लोगे। 5 का मेरे भाई बड़ा पावर किसके पास में है, दोनों के पास में है, तो उठा लोगे। ठीक है, 7 का मेरे भाई बड़ा पावर किसके पास में है, तो ऊपर वाले के पास में, वहां से उठा लोगे। और 11 कहां से उठाओगे, तो 11 हमारा नीचे से उठा लोगे। ठीक है, अब एक काम करो जरा सबको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ बोलोगे सर ये 4 है, ये हमारा 27 है, ये हमारा 25 है और ये हमारा 7 है और ये हमारा 11 है। थोड़ा सा आपके लिए चीजें आसान बना देते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। 4 को 25 से गुना करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, 27 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 और 7 14 और 4 18 189 हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। तो 4 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 100 हो जाएगा। 7 7 49 7 14 4 18 189 हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 11। अब एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या को 11 से गुना करने का ट्रिक, तो पहले ये संख्या खुद लिखो, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ो, 9 8 17 में 7 एक पास में, 8 1 9 और 1 10 का 0 एक पास में और ये 2 हो जाएगा और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा आंसर है 207900 207900। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा लघुत्तम समावर्तक होगा। ये हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी लघुत्तम समावर्तक होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर बात आता है मेरे भाई एचसीएफ के बारे में। इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, महत्तम समावर्तक क्या हो सकता है। तो एचसीएफ का मतलब यहाँ पर वो बड़ा से बड़ा पावर जो वो मैक्सिमम पावर जो दोनों से आप कॉमन ले पाए। तो यहाँ पर 2 के पावर आप कॉमन लेने की स्थिति में है, बोलेंगे नहीं सर नहीं ले सकते हैं ना, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। आप 3 के पावर को देखिए, 3 के कितने पावर आप कॉमन ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं मिश्रा जी, 3 के 1 पावर आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 के कितने पावर कॉमन ले सकते हैं, तो 5 के दोनों पावर कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर 7 के पावर कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। 11 का पावर कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो जिनको हम कॉमन नहीं ले पाएंगे उनको हम क्यों ले, तो रहने देते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 25 और 3 इंटू 25 कितना होगा, तो बोलेंगे सर 75 होगा, वो सही उत्तर होगा। यानी कभी भी अगर आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो संख्याओं के यहाँ पर अधिकतम पावर को लिया करिए और कभी भी अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उस पावर को लीजिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जितना ज्यादा भी आप कॉमन निकाल सकते हैं आप उतना कॉमन निकालिए, तो आप क्या सीख जाएंगे, एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पर थोड़े से कुछ सवालों को हम करते हैं और हम धीरे
धीरे उनके ट्रिक को, कंसेप्ट को और सारी बातों को जानना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर छोटू मोटू क्वेश्चन है आपका यूपी कांस्टेबल का 2018 में जो कि पूछा गया था और कहा गया था कि 52, 78, 156 का लघुत्तम समावर्तक जो होगा वो क्या होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो 52 निकालना है, 78 निकालना है और 56 निकालना है, 156 इनका मुझे एलसीएम चाहिए। अब बच्चे ने क्या कहा, गुरुजी ने तो सिखाया है सबका फैक्टर लिखो, तो हम यहाँ 52 का फैक्टर लिखेंगे पहले, उसके बाद में 78 का फैक्टर लिखेंगे पहले और उसके बाद में 156 का फैक्टर लिखेंगे, फिर कॉमन देखेंगे, फिर आंसर देंगे। देखो भाई ऐसा हम लोग बचपन में करते थे जब हमें स्टेप मार्किंग होता था, जब हमें 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में नंबर प्राप्त करने होते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मुझे उनमें से एक सही टिक करना है। एग्जामिनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा प्रोसेस क्या था, मेरा स्टेप क्या थे, मेरे तरीके क्या थे, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो दूर दूर तक वास्ता ही नहीं रखता इस बात से। तो जब वो दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है तो हम यहाँ पर क्यों अपने आप को लेंदी लेके जाएं, ठीक है। तो यानी मुझे जब पढ़ाना था, मुझे जब आपको सिखाना था, तो हमने बता दिया यहाँ पर कैसे एलसीएम निकलता कैसे है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा जहां पर स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता होगी वहां पर हम आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3 संख्या लिखी है, मैंने यहाँ लिखा है 7, फिर यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 28 यहाँ पे, और अगली संख्या मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दी सपोज करिए 56, और मैंने कहा कि इन संख्याओं का एलसीएम बताइए कि एलसीएम कितना होगा। देखो अगर 3 संख्या लिखी है, 4 संख्या लिखी है, 5 संख्या लिखी है, एलसीएम कौन सी संख्या होती है, वो इकलौती ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए। तो जब 3-4 संख्या आपके पास में लिखी गई हो ना, तो उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को प्यार भरी नजरों से देखना, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 56 है, और उसको देखना कि क्या ये सबसे बड़ी संख्या को बाकी लोग काट पा रहे हैं। तो 7 हमारा 56 को काट पा रहा है, जी हाँ गुरुजी काट पा रहा है। 28 हमारा 56 को काट रहा है, जी हाँ काट पा रहा है। तो जब ये वाला भी इसको काट दिया, ये वाला भी इसको काट दिया और ये खुद को भी काट रहा है, इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। यानी जब हम 3 संख्याओं को लिखते हैं और तीनों में मेरे भाई जो बड़ी वाली संख्या वो यदि सबसे कट जाती है तो बड़ी वाली संख्या ही क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। अभी हम आपको धीरे धीरे शॉर्ट अप्रोच जो है, स्मार्ट अप्रोच जो है वो बताते चलेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, पहला मेथड हो जाता है बेसिक से। दूसरा मेथड, मैंने यहाँ पर 3 संख्याओं को देखा, मैंने देखा सर ये 52 है और 52 का ही 3 गुना, 50 का 3 गुना 150 और 2 का 3 गुना 6, यानी ये इसको कितनी बार में काट पा रही है, 3 बार में काट पा रही है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी वाली संख्या देखा 78 आपका, मेरे भाई यहाँ पर 70 का 2 गुना 140, 60 का 2 गुना 16 यानी 156, ये इसको 2 बार में काट पा रही है। तो पहली वाली ने इसे कितनी बार में काटा, 3 बार में, और इसने इसे कितनी बार में काटा, 2 बार में, यानी ये भी इसको काट गई और ये भी इसको काट गई और ये खुद को भी काट रही है। इसका मतलब आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कि आओ कहीं घूमने चले यहाँ पर, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 बेसिक और मेथड नंबर 2 लॉजिक, कि जब 2 संख्या या 3 संख्या दी गई और सभी एक मिलकर काट रही हुई की संख्या को, तो जो कटती है वही यहाँ पर क्या काम करती है, एलसीएम का, ठीक है। आ जाइए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम के बारे में। एक और सवाल वापस से देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों की जो बुद्धि है ये काम करती है। हालांकि ये थोड़ी बड़ी संख्या की बार आप लोगों के लिए हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो है थोड़ा बड़ा सवाल बनाएं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप लोग करें, हम ये चाहते हैं। और फिर उसके बाद में इस सवाल को चुटकियों में कैसे बनाना है हम आपके लिए वो भी बताएंगे। मतलब हम आपको ये भी बताएंगे कि मात्र यहाँ पर ये सवाल जो है आप 3 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। ये समझ लीजिए बेसिक भी सिखाने वाले हम ही होंगे और बेसिक भी भुलाने वाले हम ही होंगे, दोनों यहाँ पर हम ही काम करेंगे। बेसिक इसलिए सिखाएंगे क्योंकि वो आपकी नींव है, वो आपकी जड़ है और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता इंसान। कहते हैं ना यहाँ पे कि तुम्हारा कद कितना भी ऊंचा हो जाए याद रखना कि पांव जमीन पर ही है, ठीक है। तो जमीन से जुड़े रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम मोदी जी बनिए यहाँ पे कि एकदम कार्यकर्ता के पैर छू ले आप यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को, वही बनना है। और खैर ये अंदर से सद्भावना आपकी प्रकट होनी चाहिए, ठीक है। ये कैमरे की वजह से नहीं, दिखावे की वजह से नहीं, अंदर की एकदम सद्भावना है वो रहे आपके, तो ज्यादा अच्छा। तो वही बात है कि आपको बेसिक सीखना है, जड़ आपका जरूरी है मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन आपके लिए अप्रोच भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर जब देखा तो मैंने कहा ना ये इसको काट पा रही है, ना इसको काट पा रही है, तो हो गया ब्लंडर। मिश्रा जी क्या करें, तो कोई बात नहीं भैया, एक बार बेसिक से पहले देख लेते हैं और बाद में इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच लगा लेंगे। तो बेसिक से जब हम करेंगे तो ये जब हम 98 को तोड़ेंगे तो 98 हमारा 49 का 2 गुना दिख रहा है, यानी हम बोलेंगे सर ये 2 × 49 है और 49 को हम 7 का स्क्वायर लिखते हैं। 145 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 29 बार में कटेगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 × कितना, 2 बार में और 9 बार में, ठीक है। 29 प्राइम नंबर है तो आगे और टूटेगा नहीं। अगर हम 505 की बात करते हैं तो 505 हमारा किससे कटेगा, 5 से अगर काटेंगे तो 101 बार में, 101 हमारा प्राइम नंबर है तो वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से यदि आप जाओगे और जब आप इसके एलसीएम की खोज में निकलोगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए पहली बात 2 का पावर 1 कहीं पर भी है तो नहीं है, तो 2 का पावर 1 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, यू कांट इग्नोर इट। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 का मेरे भाई 1 पावर, उसके बाद में आप देखिए 7 का मेरे भाई स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद में 29 का पावर 1 हमारे यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है 101 का पावर 1 यहाँ पे। मतलब सबसे तुम्हें जितना जितना चंदा मिलते जाए ना तुम मेरे भाई इकट्ठा करते चलो तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। 2 का सिर्फ 1 पावर मिला तो बोल दिया, 5 के 1 पावर मिले तो ऐसा नहीं 1 + 1 2 कर देना, नहीं, मैक्सिमम पावर जिसके पास भी उससे उठा लिया तुमने, ठीक है। 7 का स्क्वायर रहा 29 रहा और ये रहा, मल्टीप्लाई करो मेरे भाई। तो पहली बात यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 49 × कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 7 का स्क्वायर 49 है, 49 को हम यहाँ 29 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अलग हो गया। 5 2 हमारा 10 हो गया, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 101 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब आगे अगर चल के थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे 49 को 29 के साथ में मेरे भाई, तो यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 49 × 29 तुम्हारा, ठीक है। तो बोलोगे 9 × 9 81, 8 पास में और 9 × 36, 9 का 4 9 का मेरे भाई 6, 54 गुना 54 और 8 हमारा हो जाता है कितना 62 6, ठीक है। 4 2 8 और 6 हमारा 14, 14 से 21 आएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा बराबर होगा 1421 के और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1010 के साथ में, ठीक है। लास्ट अगर आप यहाँ लिखोगे तो बोलोगे सर ये 00 पास में 101 का 1 × 101 10 पास में, 101 का 2 गुना 202 202 और 10 212 212 का मेरे भाई 221 आपका पास में, 101 का 4 गुना 404 425 425 का 5 मेरे भाई 42 पास में, 101 का 1 × 101 हो गया 103 और 103 और 40 हमारा कितना हो जाएगा, तो 103 और 40 मेरे भाई 14352 14352 और एक सिंगल जीरो, ठीक है। डबल जीरो नहीं आएगा, सिंगल जीरो ही आएगा यहाँ पे, वही सिंगल जीरो है हमारा, ठीक है। तो ये तो मैंने निहायत ही बेसिक से किया, मतलब एकदम बेसिक से किया कि पहले मैंने थोड़ा फिर यहाँ पर कॉमन निकाल के किया है। बट मैंने शुरू में ही सवाल के कहा था कि बेसिक भी आपको हम ही सिखाएंगे और बेसिक भी आपको हम ही बुलाएंगे। तो यहाँ पर आप इस सवाल को यहाँ पर भूलोगे कैसे कि नहीं गुरुजी ऐसे तो किया तो पता चलेगा यहाँ पर जो है पूरा पेपर ना सॉल्व हो पाया, खाली एक क्वेश्चन में हमारा सारा टाइम लग गया, तो कैसे करोगे। अब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि गौर से देखो प्यार भरी नजरों से 4 ऑप्शंस को तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो ये चारों संख्याओं देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन्हीं संख्याओं का ये एलसीएम है। यानी कहने का मतलब जो भी संख्या उत्तर होगी उसके अंदर कंप्लीट तरीके से 98 मौजूद होगा, उसके अंदर कंप्लीट तरीके से 145 भी मौजूद होगा, उसके अंदर कंप्लीट तरीके से 505 मौजूद होगा, क्योंकि एलसीएम एक भिखारी है, ऐसे मान के चलो, जो सबसे चंदा मांग कर बना हुआ है, यानी उसके अंदर हर किसी के गुण होंगे, उसके अंदर इसका भी गुण होगा, इसका भी गुण होगा, इसका भी गुण होगा। अब यहाँ पर पकड़ो कोई भी एक प्राइम नंबर को, जैसे मानो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि सर ये 7 से हमारा कटता है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 14 7 98 होता है, ये संख्या हमारी 7 से कटती है, तो इनमें कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 7 से कटेगी, पहली बात ये पकड़ लो तुम, ठीक है। क्योंकि सर अगर ये संख्या 7 से कटता है और ये संख्या हमारे सही उत्तर में मौजूद होगा तो हमारा सही उत्तर भी 7 से कटना चाहिए। आप यहाँ पर 7 से काट के देखो, आराम आराम से मध्यम से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी रफ्तार थोड़ी ज्यादा है तो मैं वैसे चेक कर लेता हूँ। 7 का 2 गुना 14, 23 आ गया, 7 का 3 गुना 21, 26 आ गया, 7 का 3 गुना 21, 51 आ गया, 7 का 7 गुना 49, 22 आ गया, नहीं कटेगा सर। वैसे ही 7 का 2 गुना 14, 45 आ गया तो 42 कट जाएगा, 32 आ गया, 28 कट जाएगा, 40 आ गया, 35
कट जाएगा, 51 नहीं कटेगा। अगर हम 7 से देखते हैं, 7 का दोगुना 14, 31 28 फिर 35 यहाँ कट जाएगा, लेकिन 20 हमारा नहीं कटेगा, 7 का दोगुना 14 ये भी हमारा नहीं कटेगा। ये हमारा मेरे भाई साफ तौर पे 7 का दोगुना 14, 7 का 5 गुना 35, 7 का 3 गुना 21 ये हमारा कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या के आधार पर हमने अपना सही उत्तर जज कर लिया। समझ गए? मैंने जान के पहले सारे को चेक करने के बाद में तब ऑप्शन नंबर बी को चेक किया, क्योंकि सॉल्व करते वक्त अपने को पता चल गया था कि बी हमारा सही उत्तर है। तो कभी भी जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते वक्त अगर आप शॉर्ट हैक अपनाना चाहते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं, तो ये कि जिन संख्याओं का आप एलसीएम पता कर रहे हैं उनमें से कोई एक प्राइम नंबर को धर लीजिए और उस प्राइम नंबर से हर किसी को डिवाइड करके देखिए। जो भी सही उत्तर होगा मेरे भाई उसके अंदर वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो सही उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई वो प्राइम नंबर इन तीनों में मौजूद नहीं निकला, सिर्फ बी में निकला, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी सही होगा। बात खत्म मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आज ये डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, एलसीएम में डिजिटल सम नहीं लगाते हैं यहाँ पे। आइए, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब अगला सवाल हमने आपसे एलसीएम नहीं पूछा, अब अगला सवाल हमने आपसे एचसीएफ पूछा है। और बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है, सभी लोग जो है सेशन को शेयर करते चलो, 10,000 तक बड़े प्यार से सफर को लेकर आगे बढ़ते हैं और उससे भी आगे सफर को और बड़ा बनाएंगे और लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे। 9,000 ऊपर बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे शेयर करते रहिए, बड़े प्यार से सिखा रहा हूं, मन आज बहुत खुश है और ऐसे ही आप लोगों को जो है मुझे बहुत कुछ सिखाना है, तो वीडियो को लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। आइए, अब एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो यहाँ पर मौजूद हर किसी को मेरे भाई काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को काट दे, यानी इसे काट दे, इसे काट दे, इसे काट दे, इसे काट दे। अब फिर वही बात है, मेथड नंबर 1 क्या होगा? बेसिक होगा कि मुझे यहाँ पर मेथड नंबर 1 के अनुसार मुझे पहले 26 के फैक्टर लिखने होंगे, 52 के लिखने होंगे, 78 के लिखने होंगे, 156 के लिखने होंगे, और तब मुझे यहाँ पर चेक करना होगा कि यहाँ पर कॉमन कितना ले सकते हैं। बट भाई पेपर में वैसे काम नहीं होता है। ऑप्शन किस लिए आए थे? अब ऑप्शन में मेरे भाई तुम्हारे पास में ये 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? तो 4 ऑप्शन है। अब इसमें सबसे पहले बड़े वाले ऑप्शन को उठाओ, जैसे मानो 39 को उठाओ, तो 39 से जब तुम काटने जाओगे तो कभी भी 26 को काट पाओगे? नहीं काट पाओगे, तो ये जीवन में कभी उत्तर हो सकता है नहीं। अब 39 के बाद अगली संख्या कौन है? 26 है। 26 से हमारा 26 भी कट रहा है, 26 से 52 भी कट रहा है 2 बार में, 26 से 78 हमारा 3 बार में, और 26 से हमारा ये 6 बार में, यानी उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। यानी एचसीएफ की परिभाषा कि वो संख्या जो सबको मेरे भाई काट दे, और एलसीएम की परिभाषा वो संख्या जो सबसे कट जाए। ठीक है, जो डिविजिबल है, सभी लोगों से डिविजिबल है, वो एलसीएम कहलाती है, और जो सबको लपेट देती है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर एचसीएफ कहलाती है। ये राजा आदमी है, हर किसी को उड़ा सकता है, इसके पास इतनी पावर है। ये दिखने में छोटा है, लेकिन कहते हैं देखने में छोटा लगे खाओ करे गंभीर, पॉकेट रॉकेट है, एक बार में सबको नेशनाबूद कर देगा। और ये कैसा संख्या है? ये वो है जो हर किसी से भिक्षा मांग मांग के अपने आप को बड़ा बनाए हुए है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर एक और छोटा सा सवाल आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम आपको डिफरेंस मेथड भी बताएंगे और काफी कुछ बताएंगे, सब्र करें, पेशेंस रखें यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास ये दो बड़ी बड़ी संख्या आ गई, बोला यहाँ पर कि 408 भी है और यहाँ 1309 भी है। तो बताओ यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना होगा? यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो मेरे पास पहले मेरे इन 4 ऑप्शंस में सबसे बड़ी संख्या मुझे कौन सी दिखी? तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 21 दिखी। मैंने इसको 21 से काटना चाहा और मैंने 408 को मेरे भाई 21 से काटा। क्या यहाँ पर ये कटेगा? तो बोलोगे सर देखते हैं, 21 से आप ही काट लीजिए, देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे। तो 21 एक बार में आपका 21 हो जाएगा, बचेगा कितना? 198 यहाँ पे। ठीक है, क्या 198 से कट पाएगा? जीवन में कभी भी नहीं कट पाएगा। आप देख लो, 8 का गुना 8 दूनी 16, तो मेरे भाई 21 इसको नहीं काट पाएगा। अब 21 इसको नहीं काट पाएगा तो उसके बाद मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा? उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है? तो उससे छोटी संख्या हमारे पास में 19 है। ठीक है, तो हमने 19 से चेक किया, 19 से हम इसको काटने गए तो एक बार में, और 118 जो कि 19 से कभी नहीं काट पाएगा। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे अपने प्रोसेसर को ताकि आपको फायदा मिल पाएगा। अब 17 से काट करके देखो, तो 17 का 2 गुना 34 होता है और 6 बच जाएगा तो 68 जो कि 4 बार में काटेगा। तो 17 ने इसको काट दिया है। 17 से आप इसको काट के देखो तो 17 का 7 गुना 119, 11 बचेगा और फिर 119 बनाएगा जो कि 7 बार में काटेगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो 17 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को काट पा रहा है और ये अपने आप में क्या है? तो बड़ा संख्या भी है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो क्या कहलाती है? महत्तम समावर्तक। चलिए, यही फायदा होता है जो हमारी जड़ें मजबूत होती है ना, हमारा बेसिक क्लियर होता है, तो हम किसी भी सवाल को मेरे भाई जो हम लगा पाते हैं और बड़ी आसानी से जो है वो बता पाते हैं। ठीक है, आज अब यहाँ पर 2 सवाल मैंने आप लोगों के लिए स्किप किया है, 2 नहीं एक सवाल, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैंने अभी होल्ड रखा है, सब्र करिए, बताएंगे बड़े प्यार से, पेशेंस रखेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे हम आप लोगों के लिए कराते चलेंगे मीटर तथा 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की स्टिक लंबाई को मापने के लिए किया जा सके। मतलब मेरे पास में क्या है? तो मेरे पास में मान के चलो यहाँ पर कि मेरे पास में सपोज करो ये मेरा एक बॉटल है जो कि हमने आज ही खरीदा है, और इसी वजह से क्योंकि गले में दर्द रहता था तो गर्म पानी पर इसमें पिएंगे, थोड़ा अच्छा है मेरे भाई यहाँ पे। आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कैसा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमारा एक बॉटल है और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया? हाँ, एक दूसरा बोतल भी दे दीजिए। ठीक है, ऑप्शन है प्लास्टिक की बोतल से मिल्टन की बोतल पे। तो अगर हम बात करें तो एक ये बोतल है, एक हमारे पास ये बोतल है और एक हमारे पास ये कलम है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बड़ी से बड़ी जो लकड़ी है वो आए जो इसको भी माप दे, जो इसको भी माप दे और जो इसको भी माप दे। जैसे कपड़े का दुकानदार जो होता है उसके पास की कहानी क्या होती है? उसके पास में कपड़ों के रोल होते हैं। ठीक है, और कपड़ों के रोल होते हैं तो बाद में क्या होता है? जैसे मैं एक व्यापारी हूं कपड़े का और मेरे पास कपड़े के 3 रोल बच गए। एक में मान लो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक में मान लो यहाँ पर एक जो पहला वाला रोल यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो ये पहले वाले रोल में मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो पहले वाले रोल में ऐसे मान के चल लीजिए कि मेरे पास में 21 मीटर कपड़ा है। अगर मैं दूसरे वाले रोल में यहाँ पर जो है मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दूसरे वाले रोल में मेरे भाई कितना कपड़ा है? तो दूसरे वाले रोल में जैसे मान लेते हैं 42 मीटर कपड़ा है यहाँ पे। और अगर हम तीसरे वाले रोल में यहाँ पर बात करें ना, तो तीसरे वाले रोल में जो है यहाँ पे इसके अंदर कितना कपड़ा है? तो इसके अंदर मान लीजिए 28 मीटर कपड़ा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार मैं कितने मीटर की मैक्सिमम कटिंग लगाऊं कि कोई भी टुकड़ा ना बचे, कितने मीटर की मैक्सिमम कटिंग लगाऊं कि कुछ बचे ही ना, कोई टुकड़ा ही ना बचे। तो आप बोलोगे सर देखो, जब भी ऐसा सवाल है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और यहाँ पर एक तरीके से 3 रो में से लेनी है, सर वो परिभाषा हो जाती है एचसीएफ की। देखो, एचसीएफ एलसीएम पढ़ने का मतलब सिंपल सी बात है, परिभाषा को पकड़ना। तुमको सवाल को पकड़ना पड़ेगा। अभी सवाल में कहीं पर भी नहीं कहा है कि आपको जो है एचसीएफ लेना है या आपको एलसीएम लेना है, दूर तक कहीं नहीं कहा, लेकिन वो पढ़ने के बाद आप पकड़ोगे। जैसे एग्जामिनर बोल देगा एक पंक्ति में एक रो में 21 लड़के खड़े हैं, एक रो में यहाँ पर जो है 42 लड़के खड़े हैं और एक रो में 28 लड़के खड़े हैं। आप यहाँ पर कितने का समूह बनाओगे? हर एक से यहाँ पर कितने का ग्रुप बनाओगे कि मेरे भाई जो है यहाँ पर कोई भी एक बच्चा ना बचे और ग्रुप बन जाए। मैक्सिमम छात्रों का ग्रुप बनाना है, यानी जब भी ऐसे अधिकतम शब्द आए, मैक्सिमम शब्द आए, एक ऐसे शब्द का यहाँ पर बोध हो जो हर किसी में से मुझे लेना पड़ जाए, तो वो शब्द बताता है कि हमें एचसीएफ लेना है, यानी महत्तम समावर्तक लेना है। तो यदि अगर हम इन सब में से मैक्सिमम जो लेंगे वो इन सब का एचसीएफ होगा, और एचसीएफ कितना होगा? तो बोलेंगे सर जी 7 इसे भी काट देगा, 7 इसे भी काट देगा और 7 इसे भी काट देगा। तो चाहे वो सवाल कपड़े का हो, चाहे वो सवाल बच्चों का हो, मेरे भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन निकल कर आ जाए, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर वो कितना है? तो 7 मीटर है। तो वैसे ही आज मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मेरे पास 3 तरह के रोल है। तो पहले वाले को मैं सेंटीमीटर में तब्दील करता हूँ। 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 में 500 होगा, तो 500 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? तो पहला वाला जो रोल है वो 595 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले रोल की बात करते हैं, मात्र 8 मीटर है। 8 मीटर तो 16 में 1600 सेंटीमीटर प्लस 65 यानी 1665 सेंटीमीटर। 1600 कितना हो जाएगा? तो 1600 यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे रोल मेरे भाई आ चुके हैं, कुल मिला के यहाँ पे जो कितने रोल आ चुके हैं? तो 3 रोल हमारे आ चुके हैं। ठीक है, अब ये तीनों रोल में यहाँ पर क्या कहा गया? तो बोला गया सर ये पहला रोल है, दूसरा रोल है, तीसरा है, और यहाँ बोला गया कि सबसे बड़ी, देखो ग्रेटेस्ट शब्द, कुछ एक आधा शब्द पकड़ लिया करो, जैसे मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो वो मेरे भाई एचसीएफ के बारे में बयान कर रहे होते हैं। वो चिक के बताते हैं तुम्हें क्या लेना है, तो एचसीएफ लेना है, यानी आपको बड़ी से बड़ी संख्या जो सबके अंदर कॉमन निकल कर चली आए। तो आप यहाँ पर सही मायने में देख पाएंगे तो ये सारे सेंटीमीटर में है। तो पहली बात तो यहाँ मीटर होगा नहीं। बोलोगे क्यों सर? 50 मीटर का मतलब समझ लो 5000 सेंटीमीटर, 5000 को काट के देखो कटने से रहे मेरे भाई। ठीक है,
तो पहली बात जीरो वाले तो तुम्हारे ऐसे भी चले जाएंगे क्योंकि जीरो सिर्फ इसके अंदर में है, इन दोनों के पास में नहीं है, तो ये तो मेरे भाई दोनों खत्म ही हो गए। 5 मीटर का भी मतलब कितना होता है, तो 5 मीटर का मतलब मिश्रा जी 500 सेंटीमीटर होता है, डबल जीरो ना इसके अंदर में है ना इसके अंदर में है, लेकिन इसके अंदर में नहीं है, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। बच जाएगा कितना, तो 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो उत्तर कितना होगा, तो 5। तो सॉल्व कुछ भी नहीं करना था इस 2023 वाले सवाल में, बस यहाँ पर उनको जो है एक तरीके से बदलाव करना था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था। उसके बाद आप जैसे बदलते आपका उत्तर यहाँ पे निकल गया। देखिएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है, मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे नॉर्मल संख्याओं का तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकल गया ये मुझे पता चल गया, लेकिन अगर कोई भिन्न हो मेरे पास में, जैसे पट्टे वाला हो जो कि आपके जीडी के पेपर में पूछा गया, तो उन भिन्नों की एक तरीके से एचसीएफ एलसीएम आप कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ भिन्नों की, यानी फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस का आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर भाई हम यहाँ फॉर्मुला भी लिख देते हैं और आप उसके ऊपर में काम भी कर लेना। मान लीजिए कि हमारे पास में जैसे a/b है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में c/d भी है और तीसरा हमारे पास में e/f भी है। ये दोस्त हमारे पास में मौजूद है और ये मौजूद है, तो मुझे क्या पता करना है, तो मुझे इनका एक तरफ एचसीएफ भी पता करना है और मुझे इनका एलसीएम भी पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर अगर मान लो कि इनका मुझे एचसीएफ पता करना है, क्या पता करना है, एचसीएफ। तो बड़ा प्यारा चीज है सर यहाँ पे, अगर एचसीएफ आपको पता करना है तो आप यहाँ पर ऊपर वालों का क्या पता करो, तो ऊपर वालों का यानी न्यूमरेटर का यानी अंश का क्या पता करेंगे, तो एचसीएफ पता करेंगे, और नीचे जो हर हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया उनका क्या पता करेंगे, एलसीएम। ये दिखने में मेरे भाई ऐसा जटिल सा है, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं जटिल, बड़ा आसान सा है। अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे भाई एलसीएम निकालना चाहते हैं कि एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर ऊपर वाले का एलसीएम निकालो। ऊपर वाले का क्या निकालो, तो एलसीएम, यानी ए का हो गया, सी का हो गया और ई का हो गया, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो नीचे वाले का यहाँ एचसीएफ निकालेंगे, तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ गए सर, यहाँ पे बड़े प्यार तरीके से बड़ी आसान भाषा में आप यहाँ समझ सकते हैं। ऊपर वालों का महत्तम समावर्तक, नीचे वालों का लघुत्तम समावर्तक। जो चीज तुम्हें निकालना है वो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देना, जो बच गया उसका एलसीएम। एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, जो बच गया उसका एचसीएफ, ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है, मजा आ गया, समझ में आ गया, लेकिन एग्जांपल के बिना काय का मजा है। हम एग्जांपल देंगे ना भाई, टेंशन काहे लेते हो, यहाँ पे कंप्यूटर फिट है, सब कुछ इसी के अंदर लोड है। आप बोलो क्या पढ़ाना है, ऑन द स्पॉट वहीं मार कर लेके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप बताइए, तो चलिए हम आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मुझे बताइए, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा 2/7 हो जाएगा हमारा भाई, ठीक है, और हमारे पास में 3/14 भी हो गया यहाँ पे, और हमारे पास में एक तरीके से चलो मान लें यहाँ पर 5 कितना हो गया, तो 5/17 नहीं, चलो 5/12 हम ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको जो है ये बात बताया है, ये मैंने आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, और पहला सवाल भाई मेरे यहाँ पर ये है कि एचसीएफ हमारा कितना होगा, और दूसरा सवाल यहाँ पर किनका एलसीएम कितना होगा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है कि समझिए, आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। 10,000 बच्चे हो जाएंगे, हम लोग शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस पढ़ाइए। चलिए बहुत बढ़िया बात, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, दोनों बात हम ही कह दे रहे हैं। अब आप लोग को तो सुनाई दे नहीं रहा है, बताइए महाराज परेशान कर रहे हैं आप लोग। हम पढ़ाने पे फोकस कर लेते हैं, आप शेयर करने पे फोकस कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए हर जगह पे आइए। तो एचसीएफ की बात यहाँ पर आती है, तो ऊपर वाले का क्या करना होता है, एचसीएफ करना होता है, तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ का मतलब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, और नीचे वालों का क्या लेंगे, तो नीचे वालों का मेरे भाई एलसीएम लेंगे, यानी 7 हो गया, 14 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है जो दोनों को काट पाए, तो यहाँ पर एचसीएफ के नाम पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जब कुछ कॉमन रहा ही नहीं, जब कोई संख्या काटी नहीं पाई, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। और नीचे अगर हम बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए, यानी यहाँ पर कहने का मतलब 7 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, तो देखो जो 7 और 14 से कट जाती है वो तो मेरे भाई होती है खुद 14, ठीक है। यानी मैंने कहा था ना, जब एक संख्या दूसरे को काट दे तो उसके स्थान पर सिर्फ दूसरे को लेना, यानी 14 लेना और क्या लेना, 12। अब ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से मेरे भाई कट जाए, तो यहाँ पर इसका फैक्टर करोगे तो ये 2 × 7 आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 2 × 6 आएगा। एलसीएम का मतलब कॉमन लेना होता है, तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये जो बच गया वो हो गया और यहाँ जो बच गया वो 7 × 42 = 84, यानी कितना आएगा, 84। मैं फास्ट में भी लिख देता, लेकिन वो मेरे ज्ञान का प्रदर्शन होता, आपके काम का कुछ भी नहीं रहता। आपके सामने मैंने तसल्ली से प्यार से एक बात समझाया कि देखो 7 14 को काट रहा है तो 7 को लेके मत जाओ, जब ये इसके अंदर में सम्मिलित है, ये इसके अंदर में है, कहते हैं यहाँ पे कि शंकर जी के अंदर जो है वो क्या पार्वती जी भी है, तो यानी उनके नाम ले लिया तो मतलब पार्वती जी का भी वो तो क्या वही बात है यहाँ पे। तो 14 के अंदर क्या है, तो 7 है, तो 14 को ही खुद उठा लो, 12 को उठा लो, इसके अंदर 2 और 7 से बना, ये 2 और 6 से बना है, 2 दोनों जगह था तो ले लिया, 7 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, तो 84। तो 1/84 क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब थोड़ी अगली बात हम करते हैं, देखते हैं एलसीएम की बात हम करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक, तो यहाँ पर 2 का 3 का 5 का सबका बदला लेकर मतलब सब कैसे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे वालों का हम क्या लेंगे, तो सबका मेरे भाई एचसीएफ लेंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर 7 हो गया, 14 हो गया और 12 हो गया। अब ऐसी संख्या मेरे भाई जो यहाँ पर सबसे कट जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 और 5 सब कैल्शियम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 3 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 × 3 15 × 2 30। जब सारे के सारे प्राइम नंबर होना उन्हें गुना कर लिया करते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे 2 × 3 6 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और एलसीएम का मतलब वो संख्या जो हर किसी को काट दे, या मतलब जो है हर किसी को काट दे, तो यहाँ पर एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो हर किसी को काट पाएगी, यानी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एक एग्जांपल हमने आपको दिया, उस एग्जांपल के आधार पर आप लोगों ने मुझे उत्तर बताया। अब इसी के आधार पर हम 2-3 सवालों का यहाँ पर जो है बम्बार्डिंग करेंगे और आप लोग यहाँ पर मुझे इसका उत्तर देते जाएंगे, और बहुत ही कम समय के अंदर में उत्तर देना, यूं समझ लीजिए सवाल यहाँ पे, ठीक है। बताइए उत्तर कितना होगा, 3/7 और 18/52 का लघुत्तम समावर्तक जो होगा वो यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। आइए, तो क्या बोलेंगे सर हमें एलसीएम पता करना है। अगर हमें एलसीएम पता करना है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब सर ऊपर वाले का एलसीएम पता करेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, तो 3 का और 18 का, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, तो नीचे वाले का हम एचसीएफ पता करेंगे, यानी कहने का मतलब 7 का और 52 का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के अंदर में यहाँ पर जो दोनों को काट दे, या दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए, तो 3 भी 18 को काट रहा है, 18 भी 18 को काट रहा है, यानी एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे सर एलसीएम हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो एक के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यारा। इतना आसान है कि आप यहाँ पर पूछिए मत, आप यहाँ पर पूछिए मत सर जी कितना आसान है। यहाँ पर देखिए एलसीएम बोला गया इन सभी संख्याओं का, तो एलसीएम की अगर हम बात करें ना, तो एलसीएम की मेरे भाई यहाँ पर जो है ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, यानी 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, 9 12 18 21 यहाँ पे। और नीचे वाली संख्याओं का क्या ले लीजिए, तो एचसीएफ ले लीजिए यहाँ पे, महत्तम समावर्तक ले लीजिए, तो बोलेंगे सर 10 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर सर समझिए बातों को क्या कहा गया है, किस तरीके से कहा गया और क्या क्या कहा गया, जरा वो समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एलसीएम का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी से कट जाए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा जब, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो 9 ने ऑलरेडी 18 को काट रखा है, तो यानी जब एक संख्या इसके अंदर में मौजूद है तो सिर्फ 18 को देखो, 12 18 और 36, 12 और 18 से कौन कटता है, तो 12 18 से 36 कट जाता है, ऐसे 9 12 18 सबसे हमारा जो है वो 36 जो है मैक्सिमम है। अब मुझे 36 और 21 को देखना है, अब मुझे 36 और 21 को देखना है और इनके आधार पर क्या कर लेना है, तो एलसीएम निकाल लेना है। यानी कहने का मतलब इन तीन लोगों को संबोधित कौन करता है, तो 36 करता है। तो बोलोगे सर 9 के लिए यहाँ पर 12 के लिए और 18 के लिए सबके लिए कितना ले लीजिए, तो 36 ले लीजिए, ठीक है। अब 36 में और 21 में यहाँ पर जो है लड़ाई होगी, 36 बोलेगा मैं 3 का कितना गुना हो तो 12, और यहाँ पर जो 21 है वो बोलेगा मैं 3 का कितना गुना हो तो 7। हमने कहा भाई बात ऐसी है, जो कॉमन है उसको भी उठा लो, यानी 3 भी उठा लो, और जो कॉमन नहीं है उनको भी उठा लो, तो 3 × 7 × 12, यानी 12 का 7 गुना 84 और 84 का 3 गुना कितना होगा, तो बोलोगे सर 8 × 24 और
84 4 12 252, तो कितना हो जाएगा सर 252 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा सर, 252 निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एचसीएफ की बात कर लेते हैं, वो बड़ी बड़ी संख्या ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए जल्दी से फटाफट एक जीडी का बड़ा ही प्यारा सवाल है 2023 में पूछा गया है, जो है उस लेवल तक लेकर आएंगे जिस लेवल की वाकई में आप लोगों को आवश्यकता है, बट वो धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं। ठीक है, साथ में इसके साथ भी हम आपको बता दें, तो देखिए जितने बच्चे मेरे भाई यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको लिंक में देखिए वहां दिख रहा होगा छोटा सा कोने में यहाँ पर किताब का फोटो। ठीक है, तो आप यूपी कांस्टेबल की ये हमारी किताब है जिसको आप बड़े प्यार से मंगा सकते हैं अमेज़न से भी, फ्लिपकार्ट से भी, बुक स्पेस से भी, और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, ये किताब के अंदर में जो हमारी यूपी कांस्टेबल की हमारी जो किताब है, इस किताब के अंदर में मैंने 18 चैप्टर और 10 मॉक टेस्ट दिए हैं कि आप रोज इसमें आपको आपके घर पर मिलेगी विद डिलीवरी। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए जीडी वाली किताब के बारे में हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा जीवा निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले को क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक 3 7 और 9 का, और नीचे वाले को क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, यानी 4 का 8 का और यहाँ पर 20 का। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर तो दोनों, देखिए किताब कैसी बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अमेज़न पे नंबर 1 पे चल रही है, जो कि आप लोगों ने ही बनाया है। आप उसके रिव्यू को पढ़ लीजिएगा, कमेंट को पढ़ लीजिएगा, इतना बोलेंगे पेपर में कम समय है, रिस्क मत लीजिएगा, सिर्फ एक ही सोर्स होगा मैथ्स का, और वहीं से प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएगा, पूरे नंबर लाने की गारंटी हमारी होगी। हमारी जो क्लास है और आपकी जो किताब है, बस इतना दो करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, आ जाइए। तो एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे वो है 1, और एलसीएम का मतलब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए, तो 4 और 8 में यहाँ पर 8 को उठाओ, 8 और 20 का मेरे भाई लो, तो ये तुम्हारा कितना है मेरे भाई, तो 8 8 का मतलब ये 4 का कितना गुना है, तो 2 गुना, और 20 का मतलब ये 4 का कितना गुना है, तो 5 गुना, यानी 4 और 4 दोनों जगह है, तो 4 तुम्हारे एलसीएम में आएगा, यहाँ का 2 बच गया तो उसको उठा लो, और यहाँ का 5 बच गया तो उसको उठा लो, यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 40, यानी 1/40 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी बच्चे मेरे भाई आराम से वीडियो देख रहे होंगे, बाद में इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और जो भी देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो के खत्म होने के बाद में इसमें कमेंट में मेरे भाई पत्र में कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा कांसेप्ट आपको हम सिखाने जा रहे हैं, कांसेप्ट ऑफ 2 नंबर, और ये जो 2 नंबर का कांसेप्ट है ना, आप उसको मेरे भाई जो है 3 नंबर के अंदर भी लगा सकते हो। तो 2 फॉर्मूले हमारे निकलते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आपके यहीं से इजाद होते हैं, समझिए। तो कांसेप्ट ऑफ 2 नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि मैं 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। पहली संख्या हमारी कौन सी है, तो पहली संख्या हमारी 12 है, और 12 को हम कैसे लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 लिखते हैं। दूसरी संख्या मेरी भाई 18 है, तो 18 को हम यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपसे ये बात कहा कि एक का दोनों का जो है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक लिखिए। तो जब आप इनका एचसीएफ लिखते हो, तो एचसीएफ लिखते वक्त आप क्या बोलते हो, जो पावर हम कॉमन ले पाए, कितना कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 का 1 पावर, और कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे कितने लोगे, तो 3 के हमारे 1 पावर ले पाओगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और बात करेंगे हम एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब ये हो गया कि वो पावर जो दोनों के अंदर में मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं जरा वो समझिए। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जब आपने एचसीएफ निकाला कितना हो गया 6, और यहाँ जब आपने एचसीएफ निकाला तो कितना हो गया 4 इंटू 9, यानी कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हो गया 36। अब आप थोड़ा गौर फरमाएंगे ना सही मायने में, तो आपको पॉइंट नंबर 1 पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1 जो पता चलेगा वो यहाँ पर क्या पता चलेगा, पॉइंट नंबर 1 आपको ये पता चलेगा कि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम के अंदर में यहाँ पर क्या होता है, तो एलसीएम के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ भी होता है और कोप्राइम फैक्टर भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो ये एलसीएम है, इसमें से एक बार आप एलसीएम को चलो ये भी हटाओ, ये पॉइंट नंबर 1 आप ऐसे हटाओ, पॉइंट नंबर 1 आप ऐसे देखो कि पॉइंट नंबर 1 में क्या बोलोगे, तो पॉइंट नंबर 1 में सर जो संख्याएं हैं वो हमारी कितनी है, तो 12 इंटू 18। एक बार दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट देखिए, तो बोलेंगे 18 इंटू 36 और 18 का 18 216, यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, तो 216। और एक बार आप अपने एचसीएफ और एक बार एलसीएम को अपना मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 6 इंटू 36 ये भी कितना आया, तो 216। यानी पॉइंट नंबर 1 पर ये सिद्ध क्या हुआ, तो पॉइंट नंबर 1 पे मेरे भाई यहाँ पर जो सिद्ध हुआ, जो पॉइंट हमारा निकल कर आया वो यहाँ पर ये निकल कर आया कि पहली और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट होता है, पहली और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये बात मेरे भाई जीवन भर आप लोग ध्यान रखना कि अगर हम कभी भी 2 संख्याओं की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर याद रखना 2 संख्याओं के केस में, 2 संख्याओं के केस में मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याओं के केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो 2 संख्याओं के केस में यहाँ पर जो है कभी भी दोस्त यहाँ पर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या निकल कर आता है, जो कि और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हमारा एलसीएम से संबंधित है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो हमने इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कहा, तो मैं 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर इसको बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से तोड़े और इसके अंदर में से हम क्या निकालने की कोशिश करें, तो इसके अंदर में से मेरे भाई यहाँ पर हम 6 निकालने की कोशिश करें, या 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, तो 2 के 2 पावर को हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, 3 के पावर 2 को हम 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ 1 2 का पावर 1 3 का पावर हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई, और जो बाकी पावर बच गए हम उनको यहाँ पर अलग तरीके से मेंशन कर देते हैं। अगले 5 मिनट मेरी बातों को आप सुन लोगे ना तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा, मेरी बात को समझो, बहुत कुछ आप जान जाओगे। अब ये वाली चीज आपकी क्या है, तो ये वाली चीज मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो एचसीएफ है, क्या है, तो एचसीएफ है, यानी आपको यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया। और यहाँ जो संख्या बच जाती है ना, ये हमेशा कोप्राइम नंबर होती है। क्या होती है, तो कोप्राइम संख्याएं होती है। ठीक है, क्या होती है, फिर से बोलेंगे कोप्राइम, मतलब इसके अंदर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्या होता है, तो कोप्राइम्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत मजे की बात है यहाँ पे, यानी आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू कोप्राइम। अब उसमें भी एक और मजे की बात हम आपको बताते हैं। ठीक है, यदि आप अपने इस एचसीएफ से पहले वाले कोप्राइम को गुना करो, यानी ये 6 है और 6 को 2 से गुना करो, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा मिश्रा जी, 12, और यहाँ पर इसी 6 को दूसरे वाले से गुना करो, कितना हो जाएगा 18, और ये 12 और 18 देख लीजिए यहीं पर 2 संख्याएं थी। यानी कहने का मतलब एचसीएफ को पहले कोप्राइम से गुना करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त होगी, एचसीएफ को दूसरे कोप्राइम से गुना करेंगे तो क्या होगी, दूसरी संख्या प्राप्त होगी। यानी ओवरऑल अगर हम समरी की बात करें, जो सारांश है हमारा, हमने वो क्या सीखा, तो सारांश में हमने यहाँ पर ये सीखा है कि गुरुजी बात ऐसी है, कभी भी कोई 2 संख्याओं की बात करते हैं तो जो उनका लघुत्तम समावर्तक होता है वो बराबर होता है महत्तम समावर्तक इंटू एक्स और इंटू किसके, वाई के। यानी जहां पर क्या होते हैं, तो वेयर एक्स एंड वाई आर कोप्राइम टू ईच अदर, जहां पर एक्स होगा और वाई होगा, ये सारे क्या होंगे, तो दे आर कोप्राइम टू ईच अदर। यहाँ पे ये संख्याएं क्या होंगी, तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो अपने इस एचसीएफ को पहली वाली कोप्राइम से जब आप गुना करेंगे तो आपको पहली वाली संख्या का ज्ञात होगा, अपने इस एचसीएफ को दूसरी वाली से गुना करेंगे तो आपको दूसरी वाली संख्या का ज्ञात होगा। तो ये सर हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आप पहली वाली को गुना करिए दूसरी वाली से, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एलसीएम और इंटू कितना मिल जाएगा, तो इंटू हमारा एचसीएफ मिल जाएगा। अब इसके ऊपर में कुछ सवाल पहले हम देंगे और उसके बाद में तो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे भाई, वो आप जान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलिए मेरी तरफ से कुछ सवाल आप लोग ले लीजिए। एक छोटू मोटू क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है, कि कोई एक संख्या है यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या हो गया, तो एचसीएफ हमारा ये मान लीजिए, ठीक है, एचसीएफ मान लेते हैं कि 12 हो गया। ठीक है, और जो उसके कोप्राइम नंबर हो गए वो दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर हमारे क्या हैं, तो दोनों के दोनों जो कोप्राइम नंबर हो गए हमारे वो हमारे हो गए मान लीजिए 2 हो गया और 5 हो गया। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर की एलसीएम कितना होगा, और सवाल नंबर 2 यहाँ पर की पहली संख्या कितनी होगी, और सवाल नंबर 3 यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी होगी। जल्दी से मेरे भाई इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग। ठीक है,
समझिए कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कोप्राइम शब्द ना इस्तेमाल करके ये बोल दे कि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो यानी जो कोप्राइम होता है इट मींस दैट इज आल्सो कॉल्ड रेशियो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है, सॉल्यूशन समझिए, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, जो एलसीएम होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो एचसीएफ और इनटू यहाँ पर x इनटू y के। यानी कहने का मतलब क्या है, तो एचसीएफ हमारा कितना है, तो 12 है, और बाकी इन दो कोप्राइम नंबर को लिख लीजिए या उन संख्याओं का रेशियो कह लीजिए, बात हमारा एक ही है। तो 12 × 5 60 × 2 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या के बारे में बात है, तो यहाँ पर इसको इसके साथ में गुना करिए, यानी क्या बोलेंगे, तो 12 को हम 2 के साथ में गुना करेंगे तो ये हमारी पहली संख्या मिलेगी, और इसको इसके साथ में गुना करिए तो ये हमारा क्या मिलेगा, तो दूसरी संख्या मिलेगा। तो 12 × 5 हमारा 60 जो आएगा वो हमारा दूसरी संख्या आएगा, वही हमारा दूसरी संख्या कहलाएगा। तो यानी एलसीएम कितना हो गया, तो 120, पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या कितनी होगी, 60। ये जो कांसेप्ट है ना, ये कांसेप्ट सिर्फ दो संख्याओं में अप्लाई नहीं होता है, ये 3 में भी अप्लाई होता है, 4 में भी अप्लाई होता है। हम आपको इसका जीता जाता एग्जांपल एक आपको दिखाते हैं जो आपके पेपर में पूछा गया था, और शुरू में मैंने आपके लिए क्वेश्चन होल्ड पे करवाया था, वो यहाँ पर यही था। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, जीडी का ये सवाल है जिसको हमने आप लोगों के लिए होल्ड पे रखा था। ये देखिए यहाँ पे कहा गया था मेरे भाई यहाँ पर कि इफ द 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, यानी ये इस अनुपात में है। तो जब ये अनुपात में होते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, तो ये कोप्राइम होते हैं। ये मेरे भाई क्या होते हैं, तो कोप्राइम होते हैं। ठीक है, उनका जो हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 2415 होगा। एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 2415 होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना होगा। मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, याद रखना 3 संख्याओं की बात है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ, और हर एक संख्या के पास एक कोप्राइम होगा, पहला का कोप्राइम x, दूसरे का कोप्राइम y, तीसरे का z, मतलब हर एक संख्या का अपना रेशियो। अगर आपको पहली संख्या पता करनी है तो एचसीएफ इनटू x पहली बताएगा, दूसरी पता करनी है एचसीएफ इनटू y बताएगा, तीसरी पता करनी है एचसीएफ इनटू क्या बताएगा, z बताएगा। आप उस संख्या को उस x y z के साथ में मल्टीप्लाई करो, आपको अपनी संख्या का मेरे भाई जो है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिए जनाब, फरमाइए आप यहाँ पर देखिए एलसीएम आपके पास में कितना दिया गया, तो 2415, आपके पास में एचसीएफ तो दिया ही नहीं है, और यहाँ पर क्या दिया, तो x y z का मान। कई बार उनको कोप्राइम शब्द से संबोधित किया जा सकता है, और कई बार अनुपात जैसे शब्द भी दिए जा सकते हैं, इनका मतलब एक ही है। कोप्राइम भी कहता है मेरे तुम्हारे में कुछ कॉमन नहीं रहेगा, और रेशियो भी कहता है मेरे तुम्हारे में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो बात तो वही है। यानी 3 × 5 × 7, तो बोलोगे 3 × 5 × कितना हो जाएगा, 7। अब आप यहाँ पर काटना शुरू करें। LCM and C